हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज के इस टॉपर स्टॉक में हमारे सामने हैं मिस्टर जयेश, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में 820 रैंक सिक्योर किया। एंड द मोस्ट अम्यूजिंग मोस्ट फैक्ट इज बीन ही इज बीन इन थर्ड ईयर। इनके पास पूरा का पूरा 1 साल है और इनने जो भी कमियां रखी होंगी अभी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर उसको थोड़ा सा भी एनालाइज करके अगले अगले अपने पंच में अगर इनने इनकॉर्पोरेट कर लिया, सो डेफिनेटली इज गोइंग टू रॉक। एनीवेज जयेश, तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा आपका टॉपर स्टॉक में। थैंक यू सर। जयस, सबसे पहले तो मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा। आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके घर में कितने फैमिली मेंबर हैं, तो थोड़ा सा बच्चे आपसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। सो प्लीज डैशबोर्ड टू यू, प्लीज गो अहेड। ओके सर, बिफोर बिगनिंग मैं शुक्रिया करना चाहूँगा गेट एकेडमी एंड अकेडमी का मेरे को इस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। सर एक्चुअली मैं जबलपुर से ही हूँ ओके। और मेरी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है। माय फादर इज बीन वर्किंग इन अ प्राइवेट जॉब। ओके। आई वाज थॉट ऑफ इंजीनियरिंग एंड देयरफॉर मैंने अपनी ज्वाइन की ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज हम्म। एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर करेक्ट। एंड करेंटली नाउ आई एम इन थर्ड ईयर। ओके 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 ओके। हाँ, तो जयस, सबसे पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगा, थर्ड ईयर में क्या ये आपका सिंसियर अटेम्प्ट था? और अगर सिंसियर अटेम्प्ट था तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपके एक्सपेक्टेशन से अच्छी अच्छी रैंक आई या क्या है, मतलब कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपके हिसाब से? सर एक्चुअली जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं गेट देने वाला हूँ। ओके। सर मैं भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह आईटी प्रोफेशन के लिए कोडिंग चालू कर चुका था। लेकिन जैसे जैसे सेकेंड ईयर में मैं एंट्री लिया तो हम्म। जो सब्जेक्ट्स की डिफिकल्टी मेरे को फेस हुई तो ओके। फिर मैंने उसको प्रिपेयर करना चालू किया। करेक्ट। तो इट डेवलप अ ग्रेट इंटरेस्ट इन मी। ओके सो ओके। मतलब सेकेंड ईयर के थर्ड सेम प्लस फोर्थ सेम मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे गेट एकेडमी के थ्रू कई सारे लेक्चर्स को अटेंड किया जिससे ग्रेट। मेरे काफ़ी कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। ओके ओके सर फिर ओके। मैंने सोचा कि थर्ड ईयर में जब मेरे को इतनी इजीली मिल रहा है ये सब कुछ इवन ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सो हम्म। व्हाई नॉट टू गो फॉर पेड कोर्स। ओके ओके तो ओके। सर मैंने इन दी अगस्त 2022 हम्म। गेट एकेडमी का लाइव कोर्स ज्वाइन कर लिया था। ओके ओके लेकिन ओके। सर सीरियसली बोला जाए तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में था क्योंकि मेरे पास सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स थे बिकॉज 1.5 मंथ्स सेमेस्टर में भी जाने वाले थे। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। मेरी स्ट्रैटेजी बस यही थी कि जो 4 मंथ्स थे बिफोर सेमेस्टर एग्जाम्स ओके। उसमें मेरे को डेडिकेटली प्रिपेयर करना है। करेक्ट। तो सर इसलिए मैंने कॉलेजेस को मतलब बिल्कुल स्किप कर दिया था। ओके इवन माय कॉलेज प्रोफेसर्स एंड एचओडी सर आल्सो हेल्प मी अ लॉट ओके बाय ओके मेंटेनिंग माय अटेंडेंस। ओके ओके। ग्रेट ग्रेट। तो ये जैसे एक चीज बताओगे मेरे को, आपका स्ट्रेटेजी क्या रहा? थर्ड ईयर में आप पहला अटेम्प्ट गेट का दिलाने जा रहे थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? पूरे के पूरे सब्जेक्ट एक बार में खत्म कर लेते हैं, या कुछ सब्जेक्ट्स पिक करते हैं जो आपके फेवरेट होंगे या फिर जो आपसे मैनेजेबल होंगे और उसमें डिटेल एनालिसिस करते हैं? और आपके हिसाब से जो अपकमिंग स्टूडेंट्स होंगे उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जो थर्ड ईयर में स्पेसिफिकली पहली बार गेट में अटेम्प्ट होने वाले हैं? जी सर, तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो प्लान ये था कि जो सेकेंड ईयर में मैंने प्रिपेयर कर चुके थे सब्जेक्ट्स थ्रू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस, हाँ हाँ। तो सर मैंने उनको टच नहीं किया था। जो मेरे ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर में कॉमन सब्जेक्ट्स थे गेट के लिए प्लस सेमेस्टर सब्जेक्ट्स के लिए, पहले मैंने उनको प्रिपेयर किया। ठीक तो है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल कम्युनिकेशन से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है। तो इट टुक अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स टू ठीक है। कंप्लीट इट। ठीक है। देन नेक्स्ट मंथ आई स्टार्टेड एप्टीट्यूड प्लस हम्म। मैथमेटिक्स एंड ठीक है। कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। देन सर आई वर्कड ऑन नेटवर्क थ्योरी मोस्टली ऑन क्वेश्चंस क्योंकि जो थ्योरी मैंने पहले से पढ़ चुकी थी हम्म। बाय धांडे सर ऑन यूट्यूब। हम्म। तो सर मैंने ज़्यादा फोकस किया क्वेश्चन सॉल्विंग पे प्लस टेस्ट पे। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने मोस्टली सिलेबस कंप्लीट नहीं करने की सोचा था। मेरे सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स ही प्रिपेयर कर पाए थे एट द एंड ऑफ जनवरी एज वेल। ओके ओके। लेकिन इसमें मेरे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट थे जो भी बेसिक्स है कंट्रोल सिस्टम डिजिटल सिग्नल सिस्टम्स प्लस एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स। अपार्ट ओके फ्रॉम इट दो बड़े सब्जेक्ट्स डिजिटल कम्युनिकेशन प्लस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके तो सर ओके यही ओके। स्ट्रैटेजी थी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि इतने कम वक्त में मेरे से क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाए, लेकिन जो भी मेरे को क्लास में करवाया गया था मैंने उनको डेडिकेटली फॉलो किया सीरियसली फॉलो किया। एंड एट द एंड जो गेट एकेडमी के थ्रू पैरामाउंट्स मेरे को मिले थे मैंने सभी पैरामाउंट्स में जो भी सब्जेक्ट्स मैंने प्रिपेयर किए थे सभी को लगाया था। अच्छा, पैरामाउंट के क्वेश्चंस लगाए थे आपने? 1111 क्वेश्चंस जो मिले थे? जी सर, नॉट ईच सब्जेक्ट बट 6 सब्जेक्ट्स हाँ, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली। जिस सब्जेक्ट्स का आपने प्रिपेयर किया था, ऑब्वियस सी बात है 7 सब्जेक्ट्स का आपने यस लगाए थे वो सर, होल क्वेश्चंस। क्वेश्चंस फुल सब्जेक्ट्स। यार ये बहुत बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस थे। इवन 2 से 3 सब्जेक्ट के लिए तो मैंने पैरामाउंट खुद तैयार किया है। सो डेफिनेटली वो बहुत जी क्वालिटी सर। क्वेश्चंस थे। इवन कंट्रोल में भी सर आपको वही इस टाइम क्वालिटी।
कंट्रोल एनालॉग में भी स्ट्रगल करने का मौका मिला होगा, जबकि जनरली बच्चों को लगता है कि कंट्रोल एनालॉग तो निकाल ले जाएंगे, बट क्वेश्चंस अच्छे थे जी उसमें। सर। जी सर, बिल्कुल सर। ग्रेट। तो मतलब कि जैस मैं यहाँ से एक क्रक्स ये निकाल सकता हूँ जो व्यूअर्स को बोले कि अपन पूरे 10 सब्जेक्ट के पीछे ना भगें, 7 से 8 सब्जेक्ट के पीछे जी सर। भगें। और मेरे हिसाब से आप जैसा बता रहे हैं कि उसमें एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा कर लें, इवन उसमें टेस्ट अपीयर कर लें, कि अगला जो अटेम्प्ट होगा उसमें आप 3-4 जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं आपको पता होंगे कि 4 सब्जेक्ट ही मुझे पढ़ने हैं, और ये 6 से 7 बिल्कुल सब्जेक्ट सर। अच्छे से हो चुके हैं कंप्लीटली, है कि जी नहीं? सर। और देखा जैस मैंने ये भी जी देखा है सर। कि कई बच्चे यहाँ स्ट्रगल करते पाए जाते हैं, वो पहले अटेम्प्ट में चाहते हैं कि पूरे के पूरे 10 सब्जेक्ट को थोड़ा 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 धुंधला पढ़ लें, बट एंड ऑफ द डे जब वो बिल्कुल वापस सर। से सेकंड अटेम्प्ट देते हैं तो अब उनको जब उंगलियों में गिनती करनी होती है तो गिनती में एक सब्जेक्ट भी नहीं रख पाते कि वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, उनको फिर पूरा का पूरा 10 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। जी सर, बिल्कुल मानता हूँ मैं ये। तो आपका मतलब ये है कि आप जो है थोड़ा सा डेप्थ कवर करें और विड्थ जो है वो लास्ट सेकंड अटेम्प्ट में आप कवर कर सकते हैं, यही बोलना है आपका? बिल्कुल सर, यही स्ट्रेटेजी थी। ग्रेट ग्रेट। लेकिन एक चीज बताओ, इसमें मैंने एक चीज और भी ध्यान दिया है कि थर्ड ईयर के पास जैसे आपके पास एक जो बेसिक प्रॉब्लम आई होगी वो है सेमेस्टर एग्जाम्स। एक सेमेस्टर एग्जाम तो दिसंबर में आया होगा और एक आया होगा जुलाई। जुलाई वाला इतना परेशान नहीं करता जितना दिसंबर वाला करता है, क्योंकि फरवरी में आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि मेरा गेट का एग्जाम होने वाला है, और उस समय आपका सेमेस्टर एग्जाम आ गया है। तो आपने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को किस तरीके से टैकल किया? क्योंकि कई बार मैंने भी अपने टाइम पे फेस किया था कि करीबन करीबन 20 से 25 दिन आप केवल केवल अगर यूनिवर्सिटी का पढ़ते हैं तो आप एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुके होते हैं, और आपके बैक ऑफ द माइंड में कहीं जी वैक्यूम सर। क्रिएट हो चुका होता है, वापस से गेट के माहौल में आने में इट टेक्स टाइम। हाउ डिड यू मैनेज दैट? सर एक्चुअली जो मेरा गेट का प्लान था वो जुलाई के सेमेस्टर एग्जाम से बाद ही बना था। ठीक है। सर अनटिल जुलाई मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं गेट अपियर होना भी है मेरे को। ठीक है। तो सर देयर वाज नो प्रेशर ऑफ फर्स्ट जुलाई सेमेस्टर एग्जाम्स। ठीक है। लेकिन सर एक्चुअली मेरे माइंड में ये था कि जो दिसंबर में अपियर होने वाला हूँ सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, ठीक है। उसके लिए मेरे को कंप्लीट सेमेस्टर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बट एट द एंड ऑफ 1.5 मंथ मैंने कंप्लीटली डेडिकेटली फॉलो किया था सेमेस्टर एग्जाम्स को, एंड आई ड्रॉप ऑफ द गेट। ठीक है। तो ओके। मतलब 3.5 months आई प्रिपेयर्ड ओनली गेट एंड 1.5 months आई प्रिपेयर्ड ओनली सेमेस्टर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एक चीज और बताएं, क्या थर्ड ईयर में बच्चों को सिंसियरली टेस्ट में अपीयर होना चाहिए कि ओनली रीडिंग रीडिंग एंड डूइंग द क्वेश्चन बाय देमसेल्फ इज बीन मोर देन एडिक्वेट? व्हाट इज बीन योर टेक ऑन इट? सर मेरे हिसाब से तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि सिलेबस कंप्लीट कीजिए पहले आप, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस टीचर्स आपको करवा रहे हैं प्लस वर्कबुक, उसको आप सिंसियरली एक बार और प्रिपेयर कीजिए। ओके। फिर ओके। अपार्ट फ्रॉम इट जो भी आपके पास क्वालिटी क्वेश्चंस बचते हैं या हम्म। पैरामाउंट के थ्रू आते हैं जैसे कि गेट एकेडमी प्रोवाइड करती है, हम्म। तो उसको आप कंप्लीटली अटेम्प्ट लीजिए। इससे आपकी एंजाइटी कम होगी एट द एंड ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन। ओके। अगर आप ये इजी क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम्स में टफ क्वेश्चंस आ गए तो पक्का आपकी एंजाइटी बढ़ेगी और आपका गेट एग्जाम बिगड़ जाएगा, पक्का ये। और जैसे एक चीज भी है तो एंजा प्रैक्टिकली जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, थर्ड ईयर में बच्चा एक तो सब्जेक्ट कवर करता होता है, खूब सारे टेस्ट तो जी सर। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि दिला पाए, क्या लगता है आपको? जी खूब। सर, बिल्कुल। तो आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं वो वाले पार्ट को टैकल करने के लिए आपके पास हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए हैं उनको आप पहले से सॉल्व कर लें, अदरवाइज फ्रेम ऑफ माइंड कई बार गेट में बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। 3 क्वेश्चन सिलसिले में आए जो आप एक्चुअली में सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ऑल्दो आप गेट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, लेकिन आपका साइकोलॉजी जो है वो निगेटिव हो जाता है और कई बार गेट बिगड़ जाता है। बिल्कुल जी सही सर। कहना है आपका। चलिए आप ये बताएंगे कि अगर कोई बच्चा थर्ड ईयर में है तो सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग के 4 सिलेक्ट करे उसमें वो क्या सिलेक्ट करे? अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी दे दूं कि दे कैन सिलेक्ट बाय देमसेल्फ, सो व्हाट मस्ट बी दैट 4 नंबर ऑफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए जैसे एज यूजुअल चलता है, हम हम्म। नेटवर्क स्विच से स्टार्ट करें, हम्म। प्लस सिग्नल्स एंड सिस्टम पे मूव ऑन करें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट कंट्रोल सिस्टम एंड डिजिटल सर्किट्स, ओके। और उसके ओके। बाद आप सीधे स्विच कर जाइए मैथ प्लस एप्टीट्यूड की तरफ। ओके। दैट्स आर ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, 6 ऑफ द सब्जेक्ट्स। ओके। 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 चलिए जैस एक थोड़ा सा ऑफ ट्रैक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप ये बताएंगे आपको ऐसा क्या लगा कि थर्ड ईयर में आपकी कुछ कमियां रह गई जिसको आप अगली बार अगले बेस्ट पंच में इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे? क्या है आपके हिसाब से ये? सर मोस्टली मैंने जितने भी सब्जेक्ट प्रिपेयर किए थे मोस्टली थे थ्योरेटिकल बेस्ड थे। मैं कंप्लीटली रिवाइज करता रहा, क्वेश्चंस कम लगाए मैंने। जहाँ तक ओके। कि मेरा जो क्वालिटी सॉल्विंग क्वेश्चंस के सॉल्व करने के तरीके थे उसमें मेरे को काफ़ी टाइम लगता था, हम्म। तो इसलिए मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहूँगा। ओके। क्या आपने क्या प्लान किया, कैसे इंप्रूव करेंगे इसको? कुछ तो एक थॉट प्रोसेस होगा सर, ये प्रोसेस फॉलो करेंगे हम। जी सर, आफ्टर द गेट एकेडमी एंड अकेडमी कोलैबोरेशन आई हैव इवन हैविंग द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन आल्सो। ठीक है। सो वहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट मेरे को मिल जाते हैं जिसपे मैं कंटिन्यूसली टेस्ट देता रहूँगा। अच्छा, आप अपार्ट फ्रॉम इट, देना चालू किए हैं कि देते रहेंगे, क्या है प्लान इसका?
सर मैं दे रहा था अभी कंटिन्यूसली, लेकिन अब और ज़्यादा देने लगा ट्राई है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इससे बिल्कुल एक्यूरेसी बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी। परफेक्ट परफेक्ट जी परफेक्ट सर। परफेक्ट परफेक्ट। चलिए आप एक चीज बताएंगे मेरे को, आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जनरली अभी बच्चे जो हैं पीएसयू की तरफ इंक्लाइंड है, व्हाट अबाउट योर टेक ऑन इट, वेदर यू वांट्स टू परस्यू एज अ पीएसयू ऑफिसर और वेदर यू वांट्स टू गो फॉर द मास्टर्स, व्हाट इज बीन योर टेक ऑन इट? Sir, actually, I belong to middle class family, so my motive is to join an IIT, basically an old IIT, so that I can complete my MTech from it. And I am mainly focused on microelectronics or either VLSI. ग्रेट डियर ग्रेट। I am less inclined towards the PSU. सुपर सुपर, मतलब ये सुन के ना लिटरली आई एम गेटिंग फैसिनेटेड, मतलब ये लोगों को ये पता ही नहीं है कि पीएचडी में इतना मल्टीपल टाइम्स स्कोप एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का ओपन होता है। आप एक्चुअली में बीटेक में कुछ भी नहीं पढ़ते, बीटेक में दो चार आप मॉस वगैरह पढ़ लिए, इसका मतलब आपको लगता है कि पता नहीं डिवाइस जी लेवल सर। पे अपन कितनी स्टडी कर लिए हैं। बट पीएचडी के बाद बिल्कुल जो सर। जो इंडस्ट्रियल ओपन होता है, और वो भी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के साथ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आगे जाके आपको टीचिंग ही करना है, मतलब ये शायद लोगों को पता नहीं है, और आपकी एज भी इस चीज का गवाह देती है। अगर मान लो आपका अगला अटेम्प्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहा और आपकी अगर अच्छी खासी रैंक आई, तो आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जा सकते हैं सीधे, विच इंक्लूड्स एमटेक अलॉन्ग विद पीएचडी। Yes sir, sure और sure. उसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि एमटेक के लिए 2 साल एक्सक्लूसिवली आपको देना पड़ता है, और 3.5 साल के आसपास पीएचडी के लिए एक्सक्लूसिवली देना पड़ता है, और वो क्लब होकर 4 साल हो जाता है। तो मेरे को लगता है 5.5 साल को आप 4 साल में ले आते हैं। बिल्कुल सर। तो जयस, मतलब कि मैं तो यार बिल्कुल आपके थ्रू बाकी व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगा कि आप जिस डायरेक्शन में पंच मार रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि आप मिडिल क्लास से हो, और आपका जो वे ऑफ डूइंग जो है पीएसयू की तरफ नहीं एमटेक की तरफ है, और एमटेक के ऊपर भी आप पीएचडी को रिगार्ड करते हैं, सो आई थिंक इट्स बीन द ग्रेट ग्रेट थिंग। मैं बहुत कम व्यूअर्स से सुनता हूँ, तो मतलब कि मैं तो ये बिल्कुल बोलूंगा एज अ मेंटर, भाई आंख बंद करके ये चीज करो, बिकॉज एटलीस्ट डिवाइसेस साइड में या फिर इलेक्ट्रॉनिक साइड में एमटेक में आपको एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है, बट एक्सपोजर पूरा वहां भी नहीं है व्हाट यू गेट इन पीएचडी। दैट्स ग्रेट, एक्चुअली दैट्स ग्रेट। Yes sir. जैस एक चीज और बताएंगे मेरे को, इस पूरे के पूरे प्रोसेस ऑफ लर्निंग में डिड यू रिफर एनी बुक और व्हाट एवर द थिंग्स व्हिच वर टॉट ऑन लाइव, यू वर गोइंग थ्रू दैट ओनली? सर जो भी मेरे को लैब में पढ़ाया गया उसका कंप्लीट नोट्स थे मेरे पास, प्लस शॉर्ट नोट्स थे, तो आई डिडंट रेफर एनी बुक्स। What has been your take on it? Whether if a person really wants to score very good, whether he should go through the book as well, or the curriculum has been more than adequate, और वो क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा लर्न करे, आप क्या बोलना चाहेंगे यहाँ पर? Sir, actually, if a student is a bright, so then he must necessarily do the books as well. But हम्म if he is a mediocre or an average student, then I must say whatever the teacher is saying, just completely focus on it blindly. हम्म। Because that's been the difference between study and preparation. We have not been studying, Yes, we sir. have been preparing, and the preparation has been the time bounded frame of study is nothing but the preparation, because we had to Yes, sir. We are not. finish. Yeah, definitely। एक चीज और भी बताएंगे मेरे को, आप जैसे अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको जो पूरे के पूरे इस प्रोसेस में क्या लगा कि आप इंप्रूव किए? चलो आप बोल रहे हो कि मेरे को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, और मेरे को सबसे अच्छी चीज आपकी ये लगी कि आपको क्लियरली ये पता है कि मेरे को 3 सब्जेक्ट नहीं पता है मुझे जिसे पढ़ने हैं, तो इट सेल्फ सेज कि चलो थॉट क्लैरिटी है कि आप नहीं सर, इस बार मैं पहला सब्जेक्ट जो है डिवाइसेस उठा रहा हूँ, फिर उसके बाद ईएमएफटी करूंगा, और उसके बाद कम्युनिकेशन करूंगा, और मेरे को लगता है कि 3 सब्जेक्ट जैसे ही आप लोगों के बकेट में एड ऑन होता है, तो यहाँ से नंबर भी एक्स्ट्रा ही आ जाएंगे। तो कम से जी कम सर, बिल्कुल सर। आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज लग रही है कि आपने चीजों को सेग्रीगेट किया है। बोले सर इतना पार्ट हो गया है, इतना पार्ट छूटा है, इस पार्ट पे मैं इस साल फोकस करूंगा। जी सर। और मैं तो यही बोलूंगा, पहले दिन से आप अपने को प्लीज करने की कोशिश मत करना। बच्चा क्या होता है, जो सब्जेक्ट बनता है ना वही सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा लगाता है। बिल्कुल सर। हाँ, वो बिल्कुल नहीं करना भाई। अगर ईएमएफटी कम्युनिकेशन और डिवाइसेस में अगर माथा रगड़ना है तो रगड़ना है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप भी वही करना, आप भी वही करना। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। जी सर। और एक चीज बताएंगे, जैसे कॉलेज में अभी आप लोगों के माहौल कैसा है, कि मतलब कि जो आपकी रैंक आई है, आपके साथ वालों की किसी की रैंक आई है, व्हाट इज बीन द कंप्लीट कल्चर इन योर कॉलेज? हाँ सर, कॉलेज का जो माहौल है काफी फ्रेंडली है। हाँ हाँ। काफी सभी लोग काफी प्रेज कर रहे हैं, प्लस प्रोफेसर्स, एचओडी ऑल आर प्रेजिंग फॉर अ गुड रैंक। हम्म इवन फ्रेंड्स ने भी काफी मोटिवेट किया कि यू विल बी गेटिंग इनटू एन आईआईटी हम्म। इवन एट अ गुड ब्रांच, एंड ओके। यू विल बी स्कोरिंग अ लॉट गुड रैंक इन द नेक्स्ट ईयर इवन। नहीं नहीं, मैं जैसे मतलब कि तुम्हारे बात करने से मेरे को कम से कम एक चीज तो क्लियर हो गया, यू हैड अ फैंटाबुलस थॉट क्लैरिटी। मतलब कि आप बोल रहे हो कि 7 यस सब्जेक्ट सर। हो गया है, 3 सब्जेक्ट छूट गया है। आप बोल रहे हैं कि मेरा लास्ट टाइम प्रिपरेशन जो है वो टेस्ट वगैरह मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिलाया था, तो मेरे को उस पर फोकस करना है। आप ये भी बोल रहे हैं कि मेरे को पीएसयू नहीं जाना है, एमटेक, और एमटेक नहीं, एमटेक की जगह में पीएचडी प्रीफर करेंगे। तो देखिए क्या है, अगर इतना थॉट क्लैरिटी रहता है ना, तो लाइफ में आदमी अच्छा ही करता है, और आपका एज भी सपोर्ट करता है। सबसे अच्छी बात, यस सर। आपके ऊपर ना तो कोई पीयर प्रेशर होगा, ना तो फैमिली का प्रेशर होगा। मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सर। पूरी की पूरी लाइफ को अच्छे से कैरी कर सकते हैं। मतलब कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। एक चीज और बताएंगे, जो थोड़े बहुत टेस्ट आपने दिलाए थे,
थोड़े जी बहुत सर। टेस्ट दिलाए होंगे, तो उस टेस्ट को आपने केवल दिलाया कि उसमें कुछ एनालिसिस भी किया, और एनालिसिस किया तो वहां से क्या कंक्लूड करने की कोशिश करते थे आप? सर एक्चुअली अगर मैं बोला जाए तो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट को कम्प्लीटली कंबाइन करें तो 20 to 24 टेस्ट मैंने दिए होंगे, करेक्ट। जिसमें मेरा एनालिसिस के थ्रू मैंने ये निकाला कि एवरेजली मेरा 50% से अबव ही रहता था। प्लस एवरेज जो नहीं, एक मिनट मैं रिपीट करूंगा। एवरेज मार्क्स मतलब कि अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है तो 50 मार्क्स से ऊपर आप स्कोर कर रहे थे ऑन एवरेज। यस सर, ऑन एवरेज। बहुत बहुत बड़ी बात है भाई, मैं अभी भी बोल देता हूँ, ऑन एवरेज 50% मार्क्स अगर कोई स्कोर कर रहा है ना तो बहुत शिद्दत से मेहनत किया है, इतना आसान नहीं है। लिटरली बोल रहा हूँ कि पेपर कितना भी आसान हो, पहली बार जब पेपर दिलाओगे ना 20 में से 6-7 नंबर ही आते हैं, और तुम बोल रहे हो ऑन एवरेज 50% प्लस आते हैं, सो दैट्स ग्रेट। प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। यस सर। फिर एक्चुअली मैंने मॉक टेस्ट पे गया प्लस 3 आवर्स के, तो वहाँ पे भी मेरा स्कोर फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में तो उतना वेल नहीं था, लेकिन ग्रेट। जैसे जैसे मैंने प्रोग्रेस आउट किया, अपार्ट आउट फ्रॉम 100 मार्क्स आई वाज गेटिंग अराउंड 35 or 40 मार्क्स ओके इन ईच पेपर। ओके So ओके। so from there I developed an average around 40 to 43 marks in all the 13 mock tests whichever I have given. अब मेरे को लग रहा है कि आप इस बार ट्रिमेंडस टेस्ट की तरफ वॉच करेंगे। डेफिनेटली जी डेफिनेटली सर, डेफिनेटली वही डेफिनेटली। पूरा स्ट्रैटेजी वही है। तो देखो, मेरे को लगता है जैस एक काम और भी कर सकते हैं अपन। मेरे को लगता है मैंने तो कुछ जी सर। क्वेश्चंस पूछा, आपने उसका रिप्लाई दिया। आप अगर अपने जूनियर्स को या अपकमिंग जो भी आपके बैचमेट्स हैं उनको अगर इस चैनल के माध्यम से कुछ बोलना चाहते हैं, सो ओपनली बोले, डायस्पोरा इज टू यू। और बिल्कुल फॉर्मल होने की नीड नहीं, जैसे एक सीनियर जूनियर को गाइड करता है आप ऐसा गाइड कर सकते हैं, प्लीज। सर मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप बीच में लेट भी हो गए हैं, अगर आप 3rd ईयर में जस्ट एंटर किए हैं, तो इससे कोई भी पीयर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कंप्लीट अगस्त है। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, तो आई नो द प्रेशर इज़ वेरी हाई फॉर द अटेंडेंस एंड इवन द मिड सेम्स और सेशनल एग्जाम्स, बट इवन आप उसके बाद भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन द 3rd ईयर, बिकॉज यू हैव डोंट हैव टू स्टडी ऑल द 10 सब्जेक्ट्स। आपको पता है कि मैथ्स एंड एप्टीट्यूड से आपका काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगी, एंड अपार्ट फ्रॉम इट 4 सब्जेक्ट जो बेसिक्स होते हैं वो कोई भी स्टूडेंट आराम से प्रिपेयर कर सकता है विद इन 2 मंथ और 3 मंथ। तो मेरा यही कहना चाहेगा, भले आप अगर टेस्ट कम भी दें, क्वेश्चन ज़्यादा ना लगा पाए, लेकिन उतने क्वेश्चन जरूर कीजिए जो आपको आपके टीचर्स ने करवाया, ब्लाइंडली उनको फॉलो कीजिए। अगर आप उतने ब्राइट नहीं है तो आपका पक्का गेट कट ऑफ क्लियर तो होना ही है इन द 3rd ईयर, एंड अपार्ट फ्रॉम इट इन द 4th ईयर यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड रैंक एज वेल। ग्रेट 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 ग्रेट। तो देखिए, अभी कम से कम इनको जो कॉन्फिडेंस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि गेट में ना केवल इनने कट ऑफ क्रॉस किया है, बट ही हैड आल्सो मेड अ बेंचमार्क। इस बेंचमार्क से अब अच्छा ही होगा, 3 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड है ही है। तो मेरे हिसाब से इनकी थॉट क्लैरिटी अब इनके लिए और भी एड ऑन काम करेगी, कि कम से कम अब इससे नीचे नहीं जाएंगे, हम इससे ऊपर जाएंगे। और जैसे मेरे को ये लगता है कि जो थॉट क्लैरिटी है, डेफिनेटली यू बिलोंग समवेयर अंडर 100। तो आप वॉच भी उसी के लिए करना, और पहले दिन से आपका मादा वही होना चाहिए कि जिस भी सब्जेक्ट में आप टेस्ट दिला रहे हैं, आप कैसे भी टॉप जी 3 सर। टॉप 5 को मेंटेन करें, क्योंकि अब टॉप 5 टॉप 10 को मेंटेन करेंगे तब जाके शायद अंडर 100 आप मेंटेन कर पाएंगे। जी सर, बिल्कुल सर। यस जस्ट, सो इट वाज अ ग्रेट टॉक विथ यू, एंड ऑब्वियसली मेरे को लगता है कि इस वीडियो के थ्रू आपके जूनियर्स या फिर आपके सीनियर्स जो अभी स्ट्रगल कर रहे होंगे गेट में, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडे यस सेशन। सर। वी विल मीट टुमारो। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके डियर।